बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार ने अपनी फ़िल्मों से हिंदी सिनेमा में ज़बरदस्त पहचान बनाई थी। अपनी एक्टिंग के लिए दिलीप कुमार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने शादी की उम्र का फासला भले ही था, लेकिन इनकी जोड़ी को हर किसी ने पसंद किया। हालांकि दिलीप कुमार को ये डर सताता था कि उनका परिवार सायरा बानो को स्वीकार करेगा या नहीं। इस बात का खुलासा खुद दिलीप कुमार ने अपने ऑटोबायोग्राफी में किया है। दिलीप कुमार ने द सबस्टेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी में सायरा बानो से जुड़ी बात का जिक्र किया है और कहा है कि एक दिन मैं और सायरा के बीच काफ़ी सारी बातें हुई। एक दिन मैं और सायरा बीच पर बैठे हुए थे और तभी मैंने उनसे कहा कि मैं इतने लंबे समय से कुंवारा रहा हूँ कि मेरे परिवार को भी अब इस बात की आदत हो चुकी है। मैंने सायरा के सामने इस बात पर भी जोर दिया कि शायद मेरी ज़िंदगी में एक नए इंसान को स्वीकार कर पाना मेरे परिवार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दिलीप कुमार ने किताब में बताया है कि उन्होंने सायरा बानो को भी चेताया कि किसी भी समस्या के बिना उनके परिवार के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दिलीप कुमार ने इस बारे में आगे बताया कि मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं 7वें आसमान की हूर भी लाऊंगा तो मेरा परिवार उसे भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। दिलीप कुमार ने इसका कारण साझा करते हुए बताया कि वह मेरे अकेलेपन के आदी हो चुके हैं और अब किसी और के साथ मुझे नहीं बांटना चाहते हैं। दिलीप कुमार के विचारों से इतर सायरा बानो ने अपने अंदाज में परिवार का दिल जीत लिया था। बता दें कि सायरा बानो और दिलीप कुमार का अपना कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर दिलीप कुमार का कहना था कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। दिलीप कुमार ने साल 2012 में दिए इंटरव्यू में बच्चों के सिलसिले में बात करते हुए कहा था कि अगर हमारे अपने बच्चे होते तो अच्छी बात होती, लेकिन अभी हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। ये सब ऊपर वाले की इच्छा है। ना तो कभी सायरा ने और ना ही मैंने इस बात को लेकर कोई शिकायत की है। दिलीप कुमार और सायरा बानो की रियल लाइफ लव स्टोरी बॉलीवुड के कपल्स की बेस्ट लव स्टोरीज़ में से एक मानी जाती है। दिलीप कुमार से सायरा बानो तब मिली थी जब वो सिर्फ 13 साल की थी। वहीं सायरा बानो ने साल भर पहले ही स्क्रीन पर दिलीप कुमार को देखा था। बस तभी से ही सायरा दिलीप कुमार की फ़ैन हो गई थी। सायरा बानो के मुताबिक तभी उन्होंने ठान लिया था कि शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से, नहीं तो नहीं करेंगी। सायरा से जल्द ही दिलीप कुमार की मुलाकात हुई। विदेश में रहने वाली सायरा बानो को किस्मत जब भारत लाई तो फिल्म मुगल-ए-आज़म सेट पर दिलीप कुमार को उन्होंने पहली बार देखा। हालांकि उस वक्त दिलीप कुमार ने सायरा को उस नज़र से नहीं देखा हो, लेकिन इस बीच एक पार्टी हुई जिसमें सायरा बानो बहुत खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनकर सीढ़ियों से उतर रही थी। बस तभी दिलीप कुमार की नज़र सायरा बानो पर पड़ी और वो उनकी खूबसूरती के मुरीद हो गए। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ा। दिलीप कुमार ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि सायरा बानो के बर्थडे पार्टी में वो गए थे और तब उन्होंने सायरा को देखा तो बस देखते ही रह गए। उन्होंने लिखा था कि जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा और उस खूबसूरत गार्डन की तरफ जाने के लिए मुड़ा जिसके पीछे बेहद शानदार घर था, मैं अभी भी अपने आँखों से उस खूबसूरत लड़की को देख सकता हूँ। सामने सायरा खड़ी थी अपने घर की सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ। जब मेरी नज़र उन पर पड़ी थी, क्या खूबसूरती थी, वो साड़ी में लिपटी हुई थी। दिलीप कुमार ने इस दौरान बताया था कि वो उस रोज़ सायरा बानो के साथ काम करने से झिझकते थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं अचंभित था, तब मैं जानबूझकर उनके साथ काम करने से बचता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी नायिका बनने के लिए बहुत छोटी दिखेंगी। दिलीप कुमार ने आगे कहा कि वो वास्तव में अपने नारत्व में विकसित हो गई थी और अब उनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। मैं बस आगे बढ़ा और उनसे हाथ मिलाया और हमारे लिए समय ठहर गया। एक बार के लिए उन्होंने मेरे साथ अपनी झुंझलाहट को छोड़ दिया और सीधे मेरी आंखों में देखा और मुझे ये महसूस करने में एक पल से अधिक का समय नहीं लगा कि वह एक नियति थी जो जानबूझकर मेरे इर्द गिर्द बुनी गई थी। मेरे वास्तविक जीवन में ये हो रहा था और वो मेरे लिए बनी थी। हाँ, पर उस वक्त मैं मना करता था स्क्रीन पर उसके साथ जोड़ी बनाने के लिए, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि सायरा बानो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। वहीं दिलीप कुमार के दिल में एक बच्चा आखिरी दिन तक रहा। उम्र के हिसाब से बुजुर्ग दिलीप कुमार की आखिरी तस्वीरों में उनकी आंखों में किसी बच्चे जैसी ही चमक दिखती है। 100 साल के होने के दहलीज में बस 2 कदम पहले ही
ठिठक गए इस कलाकार की दुनिया भर में फैले इनके करोड़ों फैंस इनकी सेहत के लिए दुआ करते रहे। सायरा बानो ने मान लिया था कि उनके शौहर का आखिरी समय नज़दीक है, लेकिन वह उनके चाहने वालों को आखिरी वक्त तक दिलासा देती रही। दोनों की मोहब्बत ही ऐसी रही जिसमें दोनों ने कभी एक दूसरे को कमज़ोर होने ही नहीं दिया। दिलीप कुमार की मोहब्बत के किस्से भी कम लोगों को ही मालूम है। एक ज़माना था जब विलायत से लौटी सायरा बानो से मिलने वो हर रोज़ रात को चेन्नई से जाया करते थे और सुबह की फ़्लाइट पकड़कर फिर शूटिंग करने चले जाते थे। सायरा बानो को पहली बार दिलीप कुमार अपनी कार में घुमाने ले गए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सायरा बानो की माँ और दादी से अनुमति ली। इस पहली शहर में दिलीप कुमार ने सायरा बानो के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था। हालांकि तब सायरा बानो को लगा कि दिलीप कुमार यूं ही उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो ने शादी की। तब से ये जोड़ा हिंदी फिल्म में होने वाली शादियों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। इन दोनों ने एक साथ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, उनका डटकर सामना भी किया है। अपनी शुरुआती ज़िंदगी को याद करते हुए सायरा ने हाल ही में बताया था कि अपनी शुरुआती करियर में दिलीप कुमार और वो खुद भी एक साथ अच्छा काम कर रहे थे। सायरा ने कहा था कि दिलीप साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितनी अच्छी फिल्में की हैं उन्होंने उससे भी कम फिल्में की हैं। दिलीप कुमार की तारीफ़ करते हुए तब सायरा ने कहा था कि दिलीप कुमार के साथ शादी करके उनके साथ रहना बहुत आसान था। वो बहुत ही दयालु किस्म के इंसान रहे हैं। उन्होंने शादी को लेकर कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया। सायरा के मुताबिक दिलीप कुमार से उनका प्रेम हमेशा निस्वार्थ रहा और ये एक ऐसा प्रेम था जिसके लिए उन्हें कभी कुछ ना सोचना पड़ा न करना पड़ा। दिलीप कुमार को देखते ही सायरा बानो का दिल जो पहली बार पिघला था वो आखिर तक वैसा ही रहा। सायरा को उन दिनों का भी अफसोस रहता है जब काम के सिलसिले में बहुत यात्राएं करती थीं और काम के चक्कर में मैं अपने पति के साथ सुबह की चाय तक नहीं पी पाती थी। हालांकि इसका भी दिलीप ने कभी बुरा नहीं माना। अब दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके बंगले पर लगने वाली महफिलें तो पिछले कई साल से वीरान रही हैं। बीते साल उनके 2 भाइयों के गुजर जाने पर दिलीप कुमार ने अपनी सालगिरह का जलसा भी कैंसिल कर दिया था। आखिरी बार उनके करीब जाने का कम ही लोगों को मौका मिल पाया। बीती सालगिरह पर सायरा बानो ने बताया था कि अब वो बहुत अच्छे नहीं हैं, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। कभी कभी घर में ही टहल लेते हैं और आपस में घूम फिर लेते हैं, वापस अपने ही कमरे में चले जाते हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कई यादें अब भी हमारे अंदर ज़िंदा है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।